उत्तान पाद, उत माने उल्टा, तान माने तना हुआ और पाद माने पैर जो उल्टा लटका हुआ। अब आ जाए, मैया के गर्भ में जब हम और आप आए तो कैसे आए? पैर ऊपर को और सिर परिषद जी, सिर नीचे की तरफ। गलत कह रहे हैं सही? सांस से यही मानते हैं। भागवत में व्यास जी ने पहले लिख के रख दिया और सांस आज खोज रही है। तो महाराज हम सब लोग क्या हैं? जन्म लेकर के आए तो कैसे बन के आए हम लोग? उत्तान पाद, उत माने उल्टा, तान माने तना हुआ, पाद में से पैर। क्या बात है अपनी भाषा? क्या कह रहे हैं? गोविंद भगवान की मैया की गर्भ में हम जब उल्टे लटके थे, मैया की गर्भ में हम जब उल्टे लटके थे, जब धरन गिरे आकर माया ने घेर लिया, जब मैया की गर्भ में हम जब उल्टे लटके में गिर आकर माया ने घेर लिया, गिर आकर माया ने घेर लिया। सवरिया बापू मेरी गोविंद हरि गोपाल हरि, सवरिया बापू मेरी गोविंद हरि गोपाल हरि। महाराज उत्तान पाद की धर्म पत्नी का नाम क्या है? जाए तान पादस्य सुनीति सुरचितयो। उत्तान पाद की धर्म पत्नी का नाम सुनीति है। सुमाने सुंदर, नीति माने नीति। जिसकी सुंदर नीति हो, जो गुणशील हो, सुशील स्वभाव की हो, वो महाराज अपने पति को सलाह देती हो, बड़े भाव से आदर सम्मान करती हो, जो कभी कोई कार्य हो तो अपने पति से परामर्श ले, ऐसी वो सुंदर नारी, उसका नाम सुनीति। और सुरुचि, सु माने अपनी, रुचि माने रुचि, जो अपने मति के अनुसार काम करे, किसी की आवश्यकता नहीं, किसी की जरूरत नहीं, सलाह लेने की कोई बात नहीं, जो मन में आया और वही ठान दिया कि ये काम। उत्तान पाद के यहाँ पर सुनीति नाम की रानी, इनके कोई संतान नहीं। एक बार किसी ने लिखा है कि जिसके संतान नहीं वो इंसान बड़े दुखी होते हैं। जो व्यक्ति प्यासा हो, प्यास के कारण जिसकी जान जा रही हो, उस व्यक्ति को अगर एक बूंद पानी डाल दो उसके मुखारविंद में,
वो समझेगा कि हमें अपार समुद्र मिल गया। आज उनके यहाँ कोई संतान, किसी ने भाव दिया है। लोग कहते हैं कि रास्ते में जा रहे हैं महाराज तो कोई देखा एक महत रानी है तो पीठ फेर के खड़ी हो जाती है, झाड़ू पड़ा नीचे पटक। ये मंत्री से पूछा ये ऐसा क्यों किया? उसे पूछा जाकर बोले इस राजा की कोई संतान नहीं निर्मित किया, इसका मुख देखने से सुबह से शाम तक मुझे भोजन नसीब। ऐसे भी कई एक भाव विद्वान देते हैं, कहीं कहीं ये भाव। पत्नी ने सलाह दी, बोले स्वामी हमारी कोई संतान नहीं, कोई हमको निवल कह रहा किया कोई पिया को, हमारी संतान नहीं, ऐसा करो तो दूसरी तुम शादी करो। राजा ने समझाया, बोले दूसरी शादी घर की बर्बादी। जीवन में परिचित की एक बात बता दो, जीवन में सुख हो या दुख हो, जो अपने साथ पर के भ्रमरे जो विधि के विधान से जो विवाह होता है उसके साथ में रहकर के जो सुख, जो वैभव, जो आनंद प्राप्त होता है वो पुनः एक से लाकर 1000 क्यों ना विवाह कर लो, लेकिन वो पहले वाला सुख और आनंद मिलने वाला वो जीवन में दोबारा नहीं हो सकता। सुंदर मिल जाएंगे, गुणवान पैसा वाले मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो भाव नहीं मिल सकता। पति ने समझाया, बोले देवी हमें ऐसा कहने पर राजी ना करो। बड़े नहीं कर लो शादी, क्योंकि शादी करने से हमारा वंश तो चल जाएगा, हमारे बेटा नहीं हुआ तो हमारे आगे बहन जो आएगी तो उनके कोई पुत्र पैदा हो जाएगा तो हमारी गद्दी हरी भरी हो जाएगी। आज ये बार बार का राजा बोले हे देवी अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मत मारो, और ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कहावत है की बुरी जहर की छुरी मान लो प्यारी, आवत दे अनकार करे खारी। महाराज मेरी बात मान लो, आपको पछताना होगा। रानी ने बार बार कहा हमें कुछ भी हो सब सहने के लिए तैयार है, पर एक दुख हमसे सहा नहीं जाता कि राजा रानी भृवंसिया की संतान नहीं, इसलिए बार बार कहने पर। हेलो, कुछ दान आया है वो इस प्रकार है, 20 किलो गेहूं तहसीलदार यादव विनायकपुर, 20 किलो गेहूं रामवीर सिंह दरोगा जी विनायक। जब आए अपने राज्य में आज समय के अनुसार जब आए तो बड़ी रानी को खबर हुई कि छोटी बहन डोला में आ चुकी है, तो दासी से कहा कि बहन को लेकर के आओ आदर से। आए तो दासी आए, कहा कि चलो बहन। बोले कहाँ? बोले बड़ी रानी ने महल में बुलवाया है। जैसे बड़ी रानी का नाम सुना तो मानो उनके हजारों टंक बिच्छू ने शरीर में चुभे दिए हो, और बोले महाराज अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमारा डोला जैसा लेके आए वैसा पियर वापस लौटा दो। क्यों? जब तुम्हारी एक रानी थी तो हमें क्यों लाए हो? क्यों? जब एक तुम्हारे रानी थी, जब एक तुम्हारे रानी थी, तो हमें विरत ले आए जब एक तुम्हारे रानी थी, राजन
जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें बिरज में लाए वो भोग शिवन को काफी थी वो भोग शिवन को काफी थी मोए भारी था की बेला एक जब रानी थी तो हमें क्यों नहीं? श्री राधे श्री राधे राधे बार बार समझाया मंत्री ने कहा महाराज जी नए महल में बोले ऐसे नहीं तो तब तक रानी आगे क्या फतित हो जाएगी तो बोली बहन तुम यहाँ रानी बन के रहो हम तुम्हारी दासी बन जाएंगे अगर तुम्हारा कोई लाला हो तुम्हारा जो भाई खिलाओगे सुबह शाम तेरे बताओ पैरों दबाएंगे लेकिन अब यहाँ से लौट के पीहर मत जाओ इज्जत का सवाल है बार बार सबने समझाया बोले शर्त एक होगी लेकिन महलों में तुम नहीं रहोगी श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन उन्हें महलों में वास दे दिया समय के अनुसार और बड़ी रानी तो कुछ विद्वानों का भाव ये एक ताक बराडंगी बन गई एक झोपड़ी में वास करने लगी वो मैया कुछ लोगों का ये भी मत है कि उसी महल पे ऊपर वास दे दिया कि इसे नीचे उतरने की जरूरत नहीं है वहीं शेर भरा जौ का आटा लेके जाओ विद्वानों के अलग अलग मत है तो कहा समय के अनुसार धीरे धीरे समय बीतने लगा 1 महीने 2 महीने 4 महीने हो गए लेकिन बेचारी सुनीति जब अपने पति से अलग हुई तब उसे सूरत ना लग पाई समय के अनुसार एक दिन विचार आया क्यों पति नहीं आए हैं तो जीने से मौत भली है इस जीने से क्या है लाभ क्योंकि एक दासी की तरह हम जीवन यापन कर रहे हैं और जीवन में जब वो संकट आता है तो सब कुछ भूल के इंसान पर एक ही रास्ता नजर आता है बोले क्या बोले जीने से मौत भली है तो बेचारी रात्रि में निकल पड़ी है कि हम आत्महत्या करेंगे रास्ते में गई तो सोच रही कि कुएं में गिर के अपने प्राणों को छोड़ देंगे लेकिन वो नारद जी का आना हुआ नारद जी ने कहा बेटी ठहर जाओ बोले कहाँ जा रहे बोले मरने के लिए बोले अभी बस बोले क्यों मेरे कारण क्या बोले हमारे पति धीरे धीरे 6 महीना होने को आ गए हमसे मिले नहीं बोले अच्छा बोले तो क्या कारण है बोले हमारे कोई संतान भी नहीं है और बात ये सही है बिना संतान की अगर एक बच्चा भी होता तो जीवन उसके सारे बिता लेता कोई भी इंसान हो आज वो बेचारी दुखिया कह रही हम तो अपने प्राण त्याग देंगे नारद जी बोले देवी सुनो मेरी बात आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को अधोगति मिलती है वो प्रेत योनियों में जाता है उसे कम से कम 100 वर्षों तक प्रेत बनकर के इस धराधाम पर भटकना पड़ता है हवा की गांठ में उसे इधर से उधर घूमना होता है इसलिए देवी तुम पछता जाओगी मेरी बात को मान जाओ ऐसा काम मत करो बोले हम बहुत दिन तक बोले एक काम करो तुम अपने पति के लिए मरने जा रहे बोले हाँ तो एक काम करो हम तुम्हें एक वचन देते आज मेरी बात मान जाओ बोले क्या बोले तुम्हारे बच्चा हो जाएगा ठाकुर जी कृपा से बोले अच्छा बोले महाराज क्यों झूठ बोल रहे इतना सारा जीवन निकलेगा कोई संतान ना भाई तो अब क्या बोले 1 साल के लिए मौका दे दो उसके बाद अगर मेरी बात सच निकले तो कोई बात नहीं और पुनः न तुम दूर हो न कुआ दूर है और अपनी आत्महत्या कर ले कोई बात नहीं क्योंकि मोर वचन चे परिचय फीका संत वचन पत्थर की लेका
बोले मेरे वचन को मान लो। और एक वचन याद रखना कि जब आप संध्या को भोजन करो, अगर 4 रोटी की जहाँ टिक्कर की भूख हो तो 3 टिक्कर पाना। और संध्या को द्वादश भगवान विष्णु का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करना। और महाराज मन से कभी अपनी सौत को या अपने पति को कभी गाली मत देना। ये नित्य नियम 1 साल तक करते रहो, एक ना एक दिन तुम्हारे पति आएंगे और अवश्य तुमसे मिलन होगा। बोलो गोविंद भगवान की। समय के अनुसार श्री सुखदेव जी कहते हैं, कहने के कारण आज वो देवी अपने झोपड़ी में लौट आती। इधर एक दिन क्या हुआ, महाराज जो तानपाद है वो शिकार खेलने के लिए तैयार हुए, शिकार खेलने के लिए गए, मंत्री को साथ में लेकर के धीरे धीरे जंगल में निकल गए। जंगल में जा रहे हैं तो काफी बेहद घना जंगल मिला। जंगल में तो हिरण के पीछे पीछे भाग निकले। निकल के जब आगे बढ़े तो मंत्री बाकी सैनिक इधर रह गए, तो भैया शाम को सब लौट के घर आ गए। लेकिन राजा तो अंदर, तब तक अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के कारण समय काफी हो गया, तो लौट रहे थे रास्ते में आकर के उधर शाम को वो सब लोग आ गए। रानी सुरुचि ने पूछा हमारे पति देव, बोले तो वो तो अंदर चले गए, जंगल में नहीं आए। बोले तो क्या, फिर सब भोजन करो आराम से सो। लेकिन उसे कोई चिंता, पत्नी भी 2 प्रकार की होती महाराज। अगर सुरुचि की बात करो तो उसने तो भोजन कर लिया, फाटक बंद कर लिया, प्रेम से सो गए, नींद प्यारी। लेकिन वो सुनीति जो है वो भगवान का भजन करती है, जागती है, फिर थोड़ा पलक झपकाती है, फिर पुनः बैठ जाती है। वो अपनी आस लगाए है, नारद जी ने वचन कहे उस पर टिकी हुई है। तो इधर राजा जब आए तो देखा कि बाहर कुंडी लगी हुई है। सुरुचि रानी गेट को खटखटाया, हिलाया, लेकिन कोई वहां जागा नहीं, कोई पाया नहीं। तो प्रमाण मिलता है कि वहां से घोड़ी को लौटा करके पुनः बड़ी रानी की याद आ गई और बड़ी रानी के यहाँ पर चल दिए कि आज समय है। भगवान ने बुद्धि ऐसी घुमाई तो आज चल दिए। तो बेचारी अंदर लेटी हुई है। राजा ने जा करके और कुंडी को लाए, बोले देवी साकर खोलो। सुनीति ने जैसे सुना, क्या हमें लगता मेरे पति की हो, नहीं मैं साकर को नहीं खोलूंगी यार। पता नहीं अर्धरात्रि में हमारे पति क्यों आए, हो सकता है हमारी सौत के कहने पर आए हो सकता है हमें मारने के लिए आए हो। ये भाव आया, हम साकर नहीं खोलेंगे, नहीं तो हमारा वध कर देंगे। फिर भाव है, नहीं हमारे पति देव है, पति के हाथों अगर मरेंगे तो सदगति मिलेगी, कोई बात नहीं कुंडी को खोल देते हैं। ऐसी खोला कुंडी को, कहा देवी हमें बहुत तेजी से प्यास लगी है। महाराज एक मिट्टी का बना हुआ पका घड़ा रखा हुआ था, उसमें थोड़ा बढ़िया शीतल जल रखा हुआ है। जल लेकर के कहा स्वामी जी जल पीजिए। और फिर अपने पल्लू के चौक से महाराज हवा करने लगे हैं। स्वामी हमें लगता है आप बड़े थके हुए हो, चेहरे पे उदासी छाई हुई है, लगता है कि भूख भी लगी होगी। बोले देवी भूख तो लगी हुई है, कारण अब क्या करना। बोले महाराज हमारे पास और तो कुछ नहीं है। महाराज जो कि टिक्कर एक पड़ा हुआ है, सब्जी तो है नहीं, नमक रखा होगा। उत्तान पाद ने देखा, कहा तो देवी ले आओ। जैसी जौ की रोटी लेकर के उस पर नमक रख लिया, नमक रख करके पति को दिया, थके हुए आंचल से महाराज तो नेत्रों से आंसू निकल गए। हाँ 56 प्रकार के व्यंजन पाने वाले भोग, राजभोग पाने वाले महाराज तो जौ की रोटी बेचारी जौ की रोटी खाती है। राजा ने देखा तो नेत्रों में रसपात हो गए। और क्योंकि अपना जो जोड़ा होता है, क्यों ओधा जी ओधा जी
सुंदर नैन दिए हिरनी को, वन वन घूमे मारी। सुंदर नैन दिए हिरनी, वन वन घूमे मारी। बगुले को रूप दिया है, कोयल करी गई कारी है। ओढ़ो जी करमन की गति प्यारी, ओढ़ो जी करमन की करमन की गतिहारी, करमन की
करवन की गोपिया, सुंदर नैन दिए मृगा को बल बल घूमे मारे। बड़ा दुख के साथ भोजन ग्रहण किया और आप उसमें वार्तालाप भी हुआ, बड़े समय के बाद मिलन हुआ। हम लोगों का ऐसा नसीब है जो बड़े दिनों के बाद आज मिले हैं। रानी रोने लगे हैं, स्वामी हम आपकी सेवा, आपका आदर सत्कार नहीं कर पा रहे हो, जो भी हमारे हाथों से टूटी फूटी रोटी जो भी की है वो कृपया करके आप ग्रहण करें। भोजन जैसा पाया, लेकिन वो राज भोग में आनंद नहीं था, वो स्वाद बफर सिस्टम वाले 56 प्रकार के व्यंजनों में नहीं है, जो स्वाद राजा ने आज अपनी बड़ी रानी के हाथों से जो की रोटी में पाया महाराज। क्योंकि प्रेम से परोसा हुआ थाल, एक कहावत है, कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पे आ जाए, आप पर बढ़िया से 2 सब्जी नहीं है, कोई बात नहीं,